नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इसमें भी टॉप 50% लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इनकी श्रृंखला कंटिन्यू हमारे चैनल पर चल रही है। इनकी वीडियोस और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी अलग से और भी एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, उनको टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाता है। और आप लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाता है। और अगर आप इस वीडियो के 500 लाइक यानी 500 लाइक इसमें लाते हैं तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने पर ही मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर की जाएगी। अगर 500 कोई भी वीडियो, जितनी भी वीडियोज हम चलाएंगे जिसमें 500 लाइक आएंगे, उसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। देखिए, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, तो 5 परतें होती हैं। ठीक है, तो उन 5 परतों में ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है बताना है। ठीक है, तो देखिए ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में पाई जाती है। ये पृथ्वी से दूसरी लेयर है। देखिए पृथ्वी की, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास में जो मंडल है वो है क्षोभ मंडल। कौन सा है, तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल है। और जो सेकंड लेयर आती है वो समताप मंडल की है। कौन सी है, समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो हमारी जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर का फॉर्मूला भी याद रखना है, O3 होता है। कितना होता है, तो आप बताएंगे O3। तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है, यानी केमिकल फार्मूला होता है O3। ओजोन लेयर ये कहाँ पाई जाती है, यानी ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे समताप मंडल में। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा मंडल है आपसे अगर पूछे तो बता देना क्षोभ मंडल है। ठीक है, वर्षा, बादल बनना, ये सारी चीज़ें जो घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। तो समताप मंडल यहाँ पर जो है, यहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है, यानी हमने देख लिया है ओजोन परत जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन छिद्र का कारण है, यानी हमारे समताप मंडल में जो ओजोन लेयर पाई जाती है परत, तो उसमें छिद्र हो गया, होल हो गया, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो है पृथ्वी तक पहुंचने लगी हैं। लेकिन ये ओजोन छिद्र जो है ये कहाँ देखा गया, ठीक है, यानी किसकी वजह से हुआ, अभी देखा नहीं गया है, इसमें लोकेशन अगले में ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ओजोन छिद्र का कारण क्या, किसकी वजह से क्षरण हो रहा है ओजोन परत का। ठीक है, किसकी वजह से, कौन सा इसमें कारण मेन हो सकता है, ये पीवाईक्यू प्रश्न पूछा भी गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CFC। अगर ये ऑप्शन में आ जाएगा CFC, हमने लिख दिया है तो इसे टिक करना है, वरना ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख करके आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन छिद्र का मेन कारण है CFC, यहाँ पर देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। देखिए दिवस भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 सितंबर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे यहाँ पर होगा। ठीक है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है चिपको आंदोलन का नेता कौन है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। अब चिपको आंदोलन कहाँ चला था, तो आप याद रखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस जिले में, तो आप याद रखेंगे चमोली जिले में। तो उत्तराखंड का एक चमोली जिला है जहाँ पर चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो इनके प्रमुख नेता कौन रहे थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। WWF का प्रतीक जानवर क्या है, तो ऐसे भी पूछ सकता है।
या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर क्या है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो दोनों चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। तो आपको प्रतीक चिन्ह बताना है, इसका प्रतीक चिन्ह इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वाइंट पांडा। तो ज्वाइंट पांडा इसका जो है WWF का यहाँ पर प्रतीक जानवर है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में है। कहाँ पर पड़ता है ये, तो आप बताएंगे कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में देता है NDRC, वैसे फुल फॉर्म में ही देगा या पूछेगा आपसे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आप बताएंगे बिहार राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान, अब दूसरा नाम इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। अगर मान लीजिए यहाँ पर राष्ट्रीय जैविक उद्यान आ जाए तब भी आपको आंसर वही लगाना है, या पूछ ले आपसे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, ठीक है, ये नाम चेंज किया गया, तो कहाँ स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो नई दिल्ली का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। अगर ये इंग्लिश में दे देता है प्रोजेक्ट टाइगर तो ठीक है, अगर वरना बाघ परियोजना याद रखिएगा, ठीक है। दोनों में से हमने दोनों टर्म यहाँ पर शामिल कर लिए हैं, ठीक। किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, किस सन से बाघ परियोजना चलाई गई है बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बाघ परियोजना कब से प्रारंभ की गई, तो आप बताएंगे 1973 से। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, तो धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। तो धार इसलिए मैंने दे दिया है, अगर मान लीजिए जिला दे देगा तो आप धार याद रखिएगा, अगर प्रदेश दे देगा तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है। तो आपको बताना है म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यात। तो क्यात याद रखिएगा, क्यात एक मुद्रा है जो कि म्यांमार देश में चलती है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है। तो आपको बताना है वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनोई। तो हनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है, ठीक है। हनोई किसकी राजधानी है, तो आप बताएंगे वियतनाम की राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिरहम है, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप बताएंगे दिरहम। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया।
तो आपको बताना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में शुभारंभ किया गया था। तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। कहाँ पर है तो आप बताएंगे उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ पर है तो आप बताएंगे उड़ीसा में पुरी में है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है। तो किस कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो कौन सी बाग है, शालीमार बाग और निशात बाग। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये तो आप बताएंगे श्रीनगर में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी में है। ठीक है, तो कन्याकुमारी ये कहाँ पर पड़ती है तो आप बताएंगे तमिलनाडु में जगह है कन्याकुमारी, वहीं पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, असम में। ठीक है, तो असम में एक जगह है डिगबोई, तो वहाँ पर सबसे बड़े तेल क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न में आएगा, या तो डिगबोई नाम आएगा या फिर वहाँ पर असम लिखा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो वाहन जो भी होते हैं उनकी हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए 21 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो आप बताएंगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है। तो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु बतानी है कौन सी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर की कर लीजिएगा, विद्युत की सबसे, अरे के ही कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु बताना है। यहाँ पर कौन सी धातु है जो सबसे अच्छी सुचालक है, इन चारों में से बता सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने देखा है 3 से 4 एग्जाम अलग अलग ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए हमने इसे शामिल कर लिया। देखिए प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी इसका करेक्ट आंसर है। जो सबसे अच्छा सुचालक आएगा और उसमें चांदी जरूर होगी, तो चांदी होगा तो चांदी को जरूर सेलेक्ट करना है आपको। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा, नाम यही याद रखिएगा, जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 23 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है तो आप बताएंगे झारखंड में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप सीधा सीधा एक लाइन में भी याद कर सकते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम। ठीक है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु शिखर नाम है उस सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो आप बताएंगे गुरु शिखर। तो गुरु शिखर ये बताना है किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तो आप बताएंगे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। तो आपको बताना है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IUCN। तो IUCN जो संगठन है यही यहाँ पर रेड डाटा बुक को प्रकाशित करता है, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, IUCN। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, खबरों में रहने वाला ग्राफ 4 का संबंध मुख्य रूप से किस, यहाँ पर हो जाएगा किसकी होगा यहाँ पर। ठीक है, इसे कर लीजिएगा,
किसकी समस्या, ठीक है, किसकी समस्या है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा। तो इसका संबंध बताना, सीधा सीधा इस टर्म को याद रखिएगा। इस समय ये ट्रेंडिंग में चल रहा है ये वर्ड, और ये इंपॉर्टेंट भी आ भी सकता है, ठीक है। तो खबरों में रहने वाला ग्राफ 4 जो है यहाँ पर मुख्य रूप से किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 26 का यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। 26 का राइट आंसर है वायु प्रदूषण से है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण से संबंधित जो ग्राफ 4 है ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ। तो आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया। प्रश्न संख्या 27 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए 27 का राइट आंसर गेस कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2010 में पारित किया गया। तो नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की। तो प्रश्न संख्या देखेंगे 28 का आप राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 29, देखिए 29 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा, तो आप बताएंगे 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। कौन सा उत्सव है, तो आप याद रखेंगे मांडू। देखिए 30 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो मांडू उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, यह किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको बताना है यह किससे संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष योजना जो है, ये कार्यक्रम जो है, ये किससे संबंधित है, इसमें से बताना है। प्रश्न संख्या 31, देखिए 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे टीकाकरण से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे छतरपुर जिले में। तो छतरपुर जिला कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे छतरपुर में। तो छतरपुर कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आपको बताना है गुलामगिरी पुस्तक जो है किसने लिखी। 33 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ज्योतिबा राव फुले ने लिखी थी। तो गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आप बताएंगे ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। ठीक है, तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सी विटामिन, तो विटामिन जो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब विटामिन सी की पूर्ति जो है इसमें से किससे होती है, तो वही आप बता सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर, यानी आंवला। तो आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, यही स्कर्वी रोग ठीक करने में, इलाज करने में उपयोगी होता है। तो आंवला सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। तो आपको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो आपको बताना है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था।
इन चारों में से कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? 36 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, तो आप बताएंगे तक्षशिला था राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई वो बताना है। 37 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताएंगे विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपको बताना है गुलाम वंश का प्रथम शासक का नाम। देखिए 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के प्रथम शासक थे। कौन से? प्रथम, यानी पहले शासक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39। संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये कई बार प्रश्न पूछा गया। तो पूछा गया संविधान सभा जब बनी थी उसमें प्रारूप समिति एक बनाई गई थी, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 39 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आप बताएंगे 7 सदस्य थी। अब इनके समिति के जो यहाँ पर कार्यभार किनको दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया था। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 40। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इन चारों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अब देखिए 40 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 41। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू की गई? तो आपको बताना है किसान बही योजना जो है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू की गई। प्रश्न संख्या 41। देखिए 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पर किसान बही योजना जो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आप याद रखेंगे 1992 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? तो यानी हमको बताना है किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। तो किसने कहा देश नायक? तो आप 4 ऑप्शन में से इसमें से बता सकते हैं। तो 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 43। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो आपको बताना है इन चारों में से खरीफ की फसल कौन सी है। ठीक है, 43 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर सोयाबीन करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो सरसों है, अलसी है, मसूर है, ये सभी के सभी रबी फसल है। कौन सी हैं? तो रबी फसल है, रबी फसल। अभी ये शीत ऋतु यानी सर्दियों में बोई जाती हैं। तो कब बोई जाती हैं? तो सर्दियों में, यही सीजन जो चल रहा है इसी समय बोई जा रही हैं, वो रबी फसलें हैं सभी के सभी, मसूर, अलसी, सरसों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 44। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो महाराष्ट्र की एक ऐसी फसल है जिसे श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी इसमें से फसल है वो बताना है। देखिए प्रश्न संख्या 44 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास को कहा जाता है श्वेत स्वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 45। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला या फिर ये लिख करके आएगा चीनी का कटोरा कहलाता है? ठीक है, तो भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, या कहेगा भारत का शक्कर का प्याला कहे जाने वाले राज्य का नाम बताएं। देखिए 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं चीनी का कटोरा। दोनों भाषाओं में अलग अलग प्रश्न, दोनों ये शब्द जो है रखे गए थे, तो इसलिए मैंने दोनों शब्दों को यहाँ पर रख दिया। शक्कर का प्याला बोले या चीनी का कटोरा कहे, तब भी उत्तर प्रदेश को ही लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारी है यहाँ पर 46। पीत क्रांति संबंधित है, पीत क्रांति कहे या फिर पीली क्रांति कहे, दोनों का मीनिंग एक ही है।
ठीक है, आपको आंसर एक ही देना है। पीत क्रांति का संबंध किससे है या पीली क्रांति किससे संबंधित है? 46 का आप यहाँ पर राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए 46 का राइट आंसर है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीत क्रांति किससे संबंधित बताएंगे? तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से है। तो इस तरह से सभी क्रांतियों के अलग अलग प्रश्न जो है अलग अलग प्रैक्टिस सेट में हम डाल रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 47। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती की जाती है। ठीक है, तो 47 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उगाने का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है। ठीक है, तो वहीं सबसे अधिक जो है सोयाबीन की खेती की जाती है। अगला प्रश्न बताएंगे, प्रश्न संख्या है 48। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 49। मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? तो आपको बताना है मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है। 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल को। तो केरल को मसालों का बागान या मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 50। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य। तो भारत में सर्वाधिक एक पटसन, ठीक है, तो पटसन कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो आपको बताना है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य। 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पे शेयर किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।